कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा नक्सली मुठभेड़ की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जब सत्ता में आती है तभी इस प्रकार की घटना होती है। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है, इसलिए इसकी जांच हाई कोर्ट के जजों की निगरानी में होनी चाहिए। आइए और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर। कांग्रेस पार्टी आज राजभवन पहुंची है नक्सली मुठभेड़ के लिए न्यायिक जांच के लिए। तो आइए सीधा इस पर बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। तो अभी हम पहुंच गए विकास उपाध्याय जी के पास, आइए सीधा बात करते हैं इनसे। सर, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी क्या बात उठी कि आप लोगों ने न्यायिक जांच के लिए मांग करें यहाँ पास राजभवन में? देखिए, कुछ दिन पहले की घटना है। 3 नक्सली भाइयों को पुलिस ने मार दिया और जिस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, निर्दोष आदिवासी भाइयों को क्यों मारा जाता है, नक्सली बनाकर उनको मार दिया गया। जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस तुरंत घटना के बाद एक जांच समिति बनाई थी। जांच समिति वहां गांव में जाकर, उस जिले में जाकर सभी चीजों की तफ्तीश की, जिसमें जो संबंधित तीनों लड़के हैं उनका आधार कार्ड भी है, उनका राशन कार्ड भी है। गाँव वाले भी उनकी पुष्टि कर रहे हैं कि ये साधारण मजदूर लोग थे, ये रोजी रोटी के लिए जंगल में गए थे और इन लोगों को मार दिया गया। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में, कि न्यायिक जांच इसकी एक उच्च जांच होना चाहिए और जरूर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिर ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं, आखिर ये संदेह क्यों आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तब इस प्रकार की घटनाएं होती क्यों हैं? नक्सली भाई कहा आपने, नक्सली भाई हैं या आदिवासी भाई हैं? देखिए, नक्सली भाई मैंने नहीं कहा, नक्सली समझ के उन भाइयों को, नक्सली समझकर उन भाइयों को उन लोगों ने मार दिया, पुलिस वालों ने मार दिया। वो नक्सली नहीं थे, वो साधारण गांव के साधारण बालक थे जिन लोगों को मारने का काम किया। तो अभी मैं पहुंच गया हूं वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद सुंदरलाल जोगी जी के पास, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो नक्सली हैं कि आदिवासी हैं? क्योंकि वहाँ पर आदिवासियों के आड़ पर भी नक्सली का बम धमाके करते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये पहचानेंगे कैसे कि ये आदिवासी है, ये नक्सली है? इस चीज़ में कांग्रेस कमेटी जो कमेटी बनाया गया है उसमें उनके घर परिवार के बीच में जाकर, जिनके का जो घटना हुआ है उनके परिवार के बीच में जाकर चर्चा करने से, उन लोगों के द्वारा संपूर्ण सत्यता जानकारी देने से ही उसका पहचान आ रहा है, जिसमें ही जांच कमेटी के लिए हम लोगों ने सत्यता को आम जनता के बीच में लाने के लिए जो आदिवासी लोगों को, जो मूल निवासी है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, जिनके साथ बर्बरता से नक्सली को नाम से आए दिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बगैर दोषी बगैर अपराध किए उनके साथ हत्या किया जा रहा है, उनके परिवार को बिखारे जा रहा है। ये गलत है और प्रशासन जो है अपने आवाज़ लूटने के लिए कुछ भी अमाउंट चलाकर वो सफल होना चाहता है, गलत है। हम कांग्रेस पार्टी जो कमेटी बैठाले गए हैं वो उनके परिवार से और जो सच्चाई है, जो घटना हुआ है उसको लाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन और राज्यपाल से मिले आज। नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई कैसे करी जाएगी फिर? मतलब ये कैसे पता किया जाएगा कि ये नक्सली और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी फिर आदिवासी? क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सली जो कर रहे हैं काम बस्तर क्षेत्र में और जहाँ जहाँ रेड कॉरिडोर पूरा लाल गलियारे में जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं तो जंगल की आड़ में और आदिवासियों की आड़ में ही कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई कैसे की जाएगी? मैं सबसे पहली बात तो भारत के राष्ट्रपति जी और परम आदरणीय भारत का प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरा एक कमेटी इनके लिए, नक्सलियों के लिए, जो आए दिन कोई भी प्रदेश में कोई भी जिला में घटना होते रहते हैं, ये हमारे आम जनता के लिए गंभीर समस्या है। वो भी हमारे ही परिवार के लोग हैं। बाकी इनके लिए आखिर ये नक्सली क्यों बन रहा है, मेन जो मुद्दा है, हमको इनके जो समस्या जो है जिसके लिए इन्होंने रास्ता भटक गया है, जो संविधान से हटकर अलग अपना संविधान मानकर अलग एक संगठन चला रहा है, इसमें हमको गंभीर विचार करना चाहिए। केवल जिस सरकार में, जिस राज्य में सरकार है उनका दायित्व नहीं है, जो पूरा भारत का जटिल समस्या है। कहीं न कहीं हमारे रिश्तेदार है, कहीं न कहीं हमारे सगे संबंधित है, कहीं न कहीं हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हटकर इनका संगठन चल रहा है। इसमें गंभीरता पूरा देश के नेताओं को एक कमेटी बनाया जाए, इनका समस्या
सुना जाए और समस्या का समाधान करने से ही ये जटिल समस्या का समाधान होगा। तो आपने सुना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिनका कहना है कि भाजपा जब जब सरकार में आती है तब तब आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, सरमे टाइम्स, रायपुर।